तो सरकार कहीं ना कहीं ये चीज़ भी करे कि हमारी सिलेबस के साथ साथ एक अलग सा एक सिलेबस डाल दें कि आपको पेपर क्रैक करने के बाद कोर्ट में जाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, आपको ये भी रखना चाहिए। टाइम था जब हमारा रिजल्ट आया था, हम सोचते थे कि हम लोगों से मिलेंगे, लोग हमको बधाइयाँ देंगे, और आज हम उन्हीं लोगों से कतरा रहे हैं कि कहीं वो ये ना पूछ लें कि आपकी ज्वाइनिंग कब हो रही है। लेकिन सर यहाँ पर ये अभ्यर्थी का दुर्भाग्य है उत्तराखंड में कि उसको एग्ज़ाम देने के बाद लाइब्रेरी में घंटों पढ़ने के बाद भी सड़कों पे आना पड़ता है, अपने रिजल्ट निकालना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट के लिए लड़ना पड़ता है। रिज़ल्ट के लिए हमें यहाँ धरने में बैठना पड़ा, रैलियाँ करनी पड़ी, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आ गया जैसे तैसे करके। बाकी अब हम नियुक्ति के लिए बैठे, आज हमारा 63वां दिन है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर हम LT शिक्षकों के बीच में बैठे हैं। हमने आपको दिखाया UKSSC से सीधा लाइव दिखाया और बताने की कोशिश की कि देखिए कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है इन LT अभ्यर्थियों को। एग्ज़ाम देते हैं, साल भर तैयारियां करते हैं, तैयारियों के बाद रिज़ल्ट भी आ जाता है और रिज़ल्ट भी जैसा इनको उम्मीद थी वैसा ही आता है, लेकिन परिणाम जो होने चाहिए थे नियुक्ति को लेकर, वो नियुक्ति नहीं मिल पाती क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। आप भी कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, आउट ऑफ सिलेबस का तो मुद्दा ही नहीं है। ये आउट ऑफ सिलेबस की जो हम बात कर रहे हैं वो है 2 महीने से जो ये सड़क पे बैठे हैं धरना प्रदर्शन। ये कहीं भी इनके एजुकेशन सिस्टम में, इनकी किताबों में कहीं इन्हें बताया नहीं गया था कि आप तैयारी करिए, लेकिन 2 महीने आपको सड़क पर भी बैठना होगा। हो सकता है ये समय लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार, सिस्टम, शिक्षा निदेशालय और UKSSC के बीच में फुटबॉल जैसी इनकी ज़िंदगी हो गई है। कोई इन्हें किक मारता है उस पाले तो कोई इस पाले, कोई बोलता है कि आपको न्याय वहाँ से मिलेगा तो कोई बोलता है न्याय आपको यहाँ से मिलेगा। बहुत साल पहले एक सीरियल आया था मुसद्दी लाल का ऑफिस, वो ज़रूर आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम को बयां करता है, सरकारी सिस्टम की जो कारगुजारियाँ हैं उसको बयां करता है ऑफिस। वही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। देख लीजिए, शिक्षकों की कमी तो है उत्तराखंड में, ये हर कोई मानता है। और ये पीछे अखबारों के बैनर भी पीछे लगे हैं मेरे उल्टी तरफ। मैं कहूँगा कैमरा सहयोगी को दिखाते रहें। बड़े बड़े बैनर लगे हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग्स है कि शिक्षकों की कमी है। कई विद्यालयों में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें होती हैं कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, और बेटियों जब नौकरी करेगी तो भाई पूरा समाज ही नहीं पूरा देश शिक्षित होता है, एक बड़ा मैसेज होता है। लेकिन इम्पैक्ट देखिए, बेटियां भी यहाँ बैठी हैं और बेटे भी यहाँ बैठे हैं। जो ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा देश के काम आनी चाहिए थी, राज्य के काम आनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है इन सड़कों पर। हमारे साथ बात करने के लिए हैं LT के अभ्यर्थी जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ भारत न्यूज़ का। जैसे कि सर आपने कहा कि सिस्टम की मार झेल रहे, ये सिस्टम झेल रहे, मैं कह रहा हूँ ये लग रहा है आपको? जी, लग रहा, हम तो भुगत रहे ना सर इस चीज़ को। आज से नहीं सर, हमारा एक अभ्यर्थी का काम, हमारा जो पेपर हुआ सर 24 अगस्त 2024 को हो गया था सर। ये पेपर 18 अगस्त, सॉरी सर 18 अगस्त, उस दिन हमारा काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये सर, उस दिन से लेकर आज तक रिज़ल्ट के लिए हमें यहाँ धरने में बैठना पड़ा, रैलियाँ करनी पड़ी, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आ गया जैसे तैसे करके। बाकी अब हम नियुक्ति के लिए बैठे, आज हमारा 63वां दिन है। तो क्यों बैठे, हमारी जबकि चयन सूची UKSSC में जब बैठे थे तो कहीं ना कहीं बात हुई, आज हम मंगलवार है आज, कहीं ना कहीं ये बात हुई कि सोमवार मंगलवार तक अर्जेंसी दाखिल कर दी जाएगी UKSSC द्वारा। जो UKSSC के अध्यक्ष हैं GS मर्तुलिया साहब, उन्होंने कहा, मर्तुलिया जी ने, कि भाई हम आपका की जो पीड़ा है वो सब पीड़ा समझ रहे हैं। क्योंकि एक आप लोगों का एक जनसैलाब था, उमड़ पड़ा था वहाँ पे, कहीं ना कहीं सुनना पड़ा उनको। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि UKSSC ने शायद सोमवार मंगलवार तक कोई अर्जेंसी नहीं की है। अब ये गेंद दोबारा से फिर शिक्षा निदेशालय के पाले में आ गई है। नहीं, गेंद किसी के पाले में नहीं आई, आयोग की ओर से परीक्षा कराने की संस्था आयोग है, और जो सवाल खड़े हुए आयोग पे हुए। एजेंसी तो नहीं दाखिल की ना? नहीं आज के लिए कहा था। आप उस दिन प्रत्येक सामने थे जब हम आयोग के अध्यक्ष मर्तुलिया जी को मिले, उन्होंने कहा कि हम मंडे को किसी भी हालत में अर्जेंसी दाखिल कर देंगे। लेकिन सच बात यह, मैं अभी UKSSC मिल के आया हूँ उनके परीक्षा नियंत्रक को। सच बात यह, ना उन्होंने कोई काउंटर जमा किया है, ना उन्होंने अर्जेंसी डाली है। तो उस दिन उन्होंने हमें झूठे आश्वासन दिए, तो हम क्या है, झूठे आश्वासनों की भेंट चढ़ रहे।
अब देखो इस सिस्टम की नाकामी, इस सिस्टम का असफल सिस्टम हम कब तक पिसते रहेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार से या सरकार की जो संस्थाएं, आयोग हो, निदेशालय हो, ये मिलकर क्यों नहीं हमारा केस लड़ते। इस केस में कुछ भी नहीं है, हम सब अभ्यर्थी जानते हैं, हम मेहनत से चयनित होकर आए यहाँ कोई मेरिट को लेकर एक केस चल रहा है जो निराधार केस है, उसका सिर्फ एक काउंटर जमा नहीं हो पा रहा है इनसे। सबसे पहले तो इस केस में स्टे ही नहीं आना क्या चाहिए। मामला है रचना पांगती वाला जो मामला है, इसी 10 तारीख को दोबारा से स्टे लग गया। आप सिर्फ जब मेरी बात हुई 10 तारीख से 2-4 दिन पहले जब मैं आप लोगों से मिला, आपने कहा आप भी बड़े कशमकश वाली स्थिति में थे, इफ एंड बट वाली स्थिति में थे कि नहीं कुछ सकारात्मक हो जाएगा, आयोग सोच रहा है, शायद शिक्षा निदेशालय शायद सोच रहा है, लेकिन अचानक से होता है कि 10 तारीख को फिर दोबारा से स्टे लग जाता है। जी सर, तारीख पे तारीख। सर हम पॉजिटिव थे क्योंकि उस केस में कुछ नहीं था, इसलिए हम तो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे और इस और विभाग भी बढ़ रहा था, हमें कुछ दिन में नियुक्ति मिलने वाली थी। लेकिन जो एक केस था रचना पांगती वाला, वो केस कुछ इस प्रकार है, वो 60% की सीधी भर्ती होती है सर। 60% में वो हमारे साथ उसने एग्ज़ाम दिया है। एक इसमें एक भर्ती होती है विभाग या कोटे की 10%, जो 10% होते हैं वो प्राइमरी टीचरों के लिए अलग से सीधी भर्ती होती है। उस लड़की के आते सर रचना पांगती के 53 नंबर और जो विभाग वाले उनके 50 नंबर, और उनको पार्टी बना रही है। वो कह रही कि मेरे तो इनसे ज़्यादा नंबर है, मेरा होना चाहिए था सिलेक्शन, जबकि उसे ये नहीं पता है कि इनकी मेरिट अलग बनती है और 60% की अलग बनती है। तो इतना निराधार केस है। सिंपल बात थी, सरकार को, आयोग को ये समझाना था कि इसकी मेरिट अलग बनती है, इनकी 60% अलग है, 10% विभाग अलग है। इतना सा जवाब इनको दिया नहीं जा रहा वहाँ। और इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर को मैटर को लेकर इतना उलझाए केस, इतनी मेहनत करने पड़ी। एजी साहब ने खुद हमारी पैरवी की, एडवोकेट जनरल, जी एडवोकेट जनरल श्री बाबुलकर जी, और उन्होंने हम 1352 को सेग्रीगेट करने की बात भी कही और जज साहब ने ये बात भी मानी है कि 1352 को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन सिर्फ उससे ही काम नहीं चलता, 30 पन्नों का ऑर्डर है, धरा का धरा रह गया। हम अभी भी यहाँ सड़कों में बैठे हैं आपके सामने। तो यही चीज़ है सर, हम आपके चैनल से यही कहना चाहते हैं, हो सके तो आप आयोग के अध्यक्ष का इंटरव्यू लीजिए या निदेशक का, आप मिलकर ये केस क्यों नहीं लड़ते, अर्जेंसी लगाइए। 14 जुलाई का इंतजार क्यों कर रहे हैं? यही सवाल हमने पूछा शिक्षा महानिदेशक अभिषेक रोहिला जी से, तो उनका ये कहना था कि हमने यहाँ से जवाब दाखिल कर दिए हैं, यहाँ से जवाब दाखिल किए जा चुके हैं। हम इसकी फिर एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दोबारा करेंगे। अभी आज बोला है उन्होंने हमसे, क्या होता है हम 2-4 दिन वेट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, नहीं होता उस पर फिर हम बढ़ेंगे। जी, आप कहाँ से आए? मैं चाहूँगा सबका परिचय एक बार हो जाए। आप कहाँ से आए हैं आप? क्योंकि मुझे लगता है पूरे उत्तराखंड के होंगे यहाँ पे। सर मैं बताऊं तो मैं उत्तरकाशी के सुदूर लास्ट जो ब्लॉक है मोरी, वहाँ से लास्ट गांव से आया हूँ, हरकीदुन घाटी से सर। नाम क्या है आपका? नाम मेरा जगदीश रावत है सर। देखिए, बिल्कुल सुदूर क्षेत्र से आए हैं। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, माणा नाम बदलने की राजनीति बड़ी चलती है। हम पहले कहते हैं माणा, देखिए आखिरी गांव, नाम बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है, पहचान बदल जाती है। नाम माणा रहता है लेकिन पहचान बदल जाती है। पहचान की जो हम बात कर रहे हैं वो पहला गांव हो जाता है। लेकिन हम वहाँ जाके भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे कि क्या उसकी स्थिति बदली कि नहीं बदली है, या सिर्फ नाम ही बदला है। सुदूर क्षेत्र से आते हैं, लेकिन देखिए बैठे हैं। उत्तराखंड जब राज्य बना, उत्तर प्रदेश से जब अलग हुआ, कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि भाई जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास होगा, तो क्या वो हो पाया है? ये बड़े सवाल रहेंगे। राणा जी, आपसे तो मैं मिलता ही रहता हूँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर उत्तरकाशी के 9 ब्लॉक से। मैं आज एक जिम्मेदारी आपको दे रहा हूँ, हाँ जी सर। ये आप ही के हाथ में दे रहा हूँ। आप इंटरव्यू करिए, सबका परिचय लीजिए चीज़ें, ठीक है? क्योंकि आप बताइए चीज़ होती है और सब आना चाहिए, हर कोई आए, सबकी बातें आए। इधर से ही करते सर, आप अपना नाम और परिचय दीजिए। कहाँ से है, क्या थोड़ा बताइए चीज़ें। प्रणाम सर, मेरा नाम विमल देराड़ी है और मेरा और जब एग्ज़ाम दिया था उसमें थोड़ा बताइए, एग्ज़ाम था, क्या उम्मीदें थी, क्या चीज़ें हुई, थोड़ा सा उसमें भी प्रकाश डालिएगा। प्रणाम सर, मेरा नाम विमल देराड़ी है और मेरा LT साइंस में चयन हुआ है। सर हमारा एग्ज़ाम 18 अगस्त 2024 को 11 बजे से 1 बजे तक हो गया था और 2 घंटे में सर हम जो एग्ज़ाम हॉल में करते हैं हमारा काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। 1 बजे जब हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं, 1:05 में बाहर आते हैं, तो उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं रहता है कि आगे की प्रोसेस कैसे बढ़ेगी, कैसे रिजल्ट आएगा, कैसे अपॉइंटमेंट लेटर होगा। वो सब सरकार का काम होता है, आयोग का काम होता है। लेकिन सर यहाँ पर ये अभ्यर्थी का दुर्भाग्य है उत्तराखंड में कि उसको एग्ज़ाम देने के बाद
लाइब्रेरी में घंटों पढ़ने के बाद भी सड़कों पे आना पड़ता है, अपने रिजल्ट निकालना पड़ता है, फिर अपॉइंटमेंट के लिए लड़ना पड़ता है और अभी भी हम लड़ ही रहे हैं। तो सर मेरा ये है कि हमें सरकार से अब यही उम्मीद है कि वो हमारी प्रमुख 3 मांगे हैं। एक तो सबसे पहले जितने काउंटर एफिडेविट UKSSC फाइल करे बिल्कुल रीचेक करे, 3 बार क्रॉस चेक करे और उनमें जितने ये पिटिशन है उनके सारे बातों को अच्छा काउंटर बना के दे। सेकेंडली हम चाहते हैं कि जो आयोग है वो किसी सीनियर वकील को वहाँ पर पैरवी कराए हमारे जो पूरे केस में है। और तीसरा मेरा महाधिवक्ता महोदय से विशेष निवेदन है कि हम 1352 अब उनके याचिका हैं, उनके पिटिशनर हैं। उन्हें हमें पहले वाले केस में इस पूरे मामले से बाहर निकाला था। अब अभी उनसे दोबारा अनुरोध है कि वो दोबारा हमारे लिए खड़े रहें और 1352 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का पत्र का रास्ता प्रशस्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, तो हम काफ़ी एजेड भी हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको यहाँ पर धरने में आज 63वां दिन हो चुका है, तो आप अपना नाम और परिचय दीजिए। देखिए नमस्कार, मेरा नाम दिनेश रजवार है और मैं उत्तरकाशी से आया हूँ। और ये भी दिखाइए, देखिए किस मेरा चयन इंग्लिश विषय से हुआ है। पूरा बरसात कभी ये भी दिखाइए राणा जी। देखिए सबसे पहले तो मैं भारत न्यूज़ का ये शुक्रिया करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी आवाज़ बन करके ये लोगों तक पहुँच रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो LT की जो प्रक्रिया है सफल होने के बाद भी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आयोग से सिर्फ मेरी इतना निवेदन है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस भर्ती को आगे बढ़ाएं और अच्छे वकीलों से पैरवी करवाएं और ताकि शीघ्र हमको हमारी नियुक्ति मिल जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए एक चीज़ राणा जी मैं दिखाना चाहूँगा, ये राणा जी है। देखिए अभी सर्दी पिछले 2 महीने में हो क्या रहा है देख लीजिए। देखिए मेरे ये तिरपाल लग रहा है, ये अस्थायी व्यवस्था है। देखिए तिरपाल लग रहा है, ये कभी धूप है कभी बरसात है, लेकिन जो इरादे हैं ना वो डगमगा नहीं रहे हैं। इरादे वैसी चट्टानी है जैसे पहाड़ की जो पहचान है ना, पहाड़ जैसे मजबूत इरादे हैं इनके। और वहीं जो अधिकारी हैं वो AC कमरों के अंदर बैठकर इनके लिए जो योजनाएं बनाते हैं, सोचिए कितने कंफर्ट जोन में होंगे इस टाइम वो। और ये बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। नौकरी केवल एक आर्थिक तंत्र ही आपका मजबूत नहीं करता है, ये कहीं ना कहीं आपको एक सम्मानजनक जीवन भी जीना सिखाता है। वो सम्मान की लड़ाई है, ये खाली नौकरी को खाली एक शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। एक सम्मान है कहीं ना कहीं समाज में कि भाई आपका बच्चा क्या करता है, बेटी क्या कर रही है। तो एक शिक्षक का जीवन होता है वो तो कठिन होता ही है, लेकिन देख लीजिए इसके अलावा क्या क्या करना पड़ता है इनको। जी नाम बताइए, कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम रीना है और मैं रुद्रप्रयाग से आई हूँ। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग कोटेश्वर। जी, तो मेरा LT में चयन हुआ है ड्राइंग सब्जेक्ट से। तो सर यही था कि जब हमने पढ़ाई शुरू करी थी तो ऐसा तो कहीं भी नहीं सोचा था। हमारा बस यही ध्येय करना पड़ेगा, यही ध्येय था उस टाइम पे कि हमें पढ़ाई करनी है, पूरा टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, मेहनत करना है। लेकिन आज ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता जब मिली हमें, तो आज हमें यहाँ धरने पे आकर बैठना पड़ रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चीज़ भी करे कि हमारी सिलेबस के साथ साथ एक अलग सा एक सिलेबस डाल दें कि आपको पेपर क्रैक करने के बाद कोर्ट में जाएंगे, फिर ये करेंगे वो करेंगे, आपको ये भी रखना चाहिए। लीगल तैयारी भी करें, विषय पढ़ भी लें थोड़ा सा, लीगलिटी है ना, लीगल तैयारी अपनी मतलब कोर्ट कचहरी का भी पढ़ लें थोड़ा बहुत, क्योंकि हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं था इस बात का कि हमें सिर्फ अपनी पढ़ाई तक था, हमें इस बात का नॉलेज नहीं था कि हम कोर्ट में अब जाके देखना पड़ रहा है। जब हम निदेशालय में आ रहे हैं तो यहाँ से हमें आयोग भेजा जा रहा है, हम आयोग जा रहे हैं तो वहाँ से हमें बोला जा रहा है कि यहाँ हमारा तो कोई काम ही नहीं है। हमें मतलब फुटबॉल सही में बनाया जा रहा है, यहाँ से वहाँ फुटबॉल ही बना दिया। मैं देख रहा हूँ तिरपाल भी देखिए लग गया है ये देखिए तिरपाल लगाना पड़ा। कभी मैं देखता हूँ कि बिल्कुल भयंकर, बिल्कुल तपती धूप है। सर यही है, मतलब तपती धूप क्या, दवाई खा रहे हैं फिर आ रहे हैं, दवाई खा रहे हैं और फिर आ रहे हैं। तो मतलब करना पड़ेगा अपने लिए संघर्ष, तो हमें करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं संघर्ष करेंगे तो जब सफलता मिलेगी तो उम्मीद भी है। उम्मीद या कभी कभी ऐसा लगता है कि हो जाएगा, किसी से लगता है कि आज तो हो जाएगा, किसी लगता है कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा। नहीं सर, ऐसा कभी आता है? बिल्कुल भी नहीं सर। हर रोज आते हैं, निराश होके भले जाते जरूर हैं, लेकिन हर रोज आते हैं, एक नई आस लेके आते हैं सर। लाइन गुनगुना दीजिए इस पर। कौन सा गाना गाऊं सर, आप बता इसकी कविता ही गा दीजिए। कविता मुझे आती नहीं वैसे। और किसको आती है? आपको आती है? हाँ, वीर आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए सरकारों से। कहाँ से आए आप?
सर मैं चमोली से हूँ। जी लहरों से जोर से बोलिए, जोर से, ताकि हो सकता है अंदर से भी आवाज़ जाए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कविता जो है सोहनलाल द्विवेदी जी की है। तो इसी कविता के आधार पे हम भी संघर्ष कर रहे हैं। बस सर हार नहीं मानेंगे, बस चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन यही एक बड़ा सवाल है कि नैया पार होगी कैसे, नैया पार होगी कैसे। फिर आऊँगा आपके बीच में। कहाँ से आए आप? मैं सर उत्तरकाशी से आया हूँ। अभी उम्र क्या है आपकी? मुझे लग रहा है कि इन सब में थोड़ी सी उम्र मुझे लग रहा है। कोई नौकरी करने के बाद दोबारा तैयारी कर रहे थे आप इस पे, या किस तरीके? इससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहा था। अच्छा, उत्तरकाशी प्राइवेट स्कूल में। हाँ जी, उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी लग जाएगी अब? बिल्कुल उम्मीद थी, इसलिए तैयारी कर रहे थे। प्राइवेट जॉब छोड़ दी? छोड़ने का छोड़ दी। अब ऐसा तो लगता है इधर के रहे ना उधर के रहे। अब यही तो विडम्बना है सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम रोजगार है या बेरोजगार है। बड़ी विडम्बना बन गई है और धारणा पे बैठे हैं, उम्मीद लिए बैठे हैं कि हमें कहीं ना कहीं नियुक्ति शीघ्र मिलेगी। इसी उम्मीद से हर दिन यहाँ आते हैं। अब देख रहे हैं कि सिस्टम की मार झेल रहे हैं। बड़े सवाल है। आप कहाँ से आए? नमस्कार सर, मैं चमोली से आई हूँ, चमोली दूर गैरसैंण से। हाँ, मेरा नाम राधा है। एक मैसेज 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सर हमारी मतलब हम सबका यही कहना है कि मतलब हमारे जो पैरवी चल रही है वो मजबूती से नहीं चल रही है, तो कोर्ट में हमारी पैरवी अच्छे से हो और हम जो 1352 बच्चे हैं हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले। क्योंकि आज हमारे धरने को 63वां दिन है, 2 महीने और 3 दिन हो गए। हम दिन रात धूप में बारिश में यहीं आ रहे हैं, निराश होके जाते हैं। फिर सुबह एक ऐसा दिन हो हमारे लिए कि खुशी हो, दूसरे दिन हमें धरने में ना आना पड़े, हमें सीधे नियुक्ति के लिए जाना पड़े। बड़े 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 सवाल है। आप कहाँ से हैं? आगे आ जाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी है और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के गैरसैंण ब्लॉक से हूँ। चमोली से मुझे दिख रहा है चमोली वाले ज़्यादा है यहाँ पे, क्या चक्कर है? हाँ, चमोली में क्या बेरोजगारी ज़्यादा है क्या? हर जगह बेरोजगार। हाँ, चमोली वाले ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। जी सर। पौड़ी वाले हैं नहीं, ये पौड़ी टेरी वाले हैं सर, काफ़ी हैं। चमोली वाले ज़्यादा हैं। जी सर। जी सर, तो अभी मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। एक टाइम था जब हमारा रिज़ल्ट आया था, हम सोचते थे कि हम लोगों से मिलेंगे, लोग हमको बधाइयाँ देंगे, और आज हम उन्हीं लोगों से कतरा रहे हैं कि कहीं वो ये ना पूछ लें कि आपकी जॉइनिंग कब हो रही है। आज हमारे पास जवाब ही नहीं है कि हमारी जॉइनिंग कब हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि आयोग की तरफ से जल्दी काउंटर तैयार किया जाए और अर्जेंसी फाइल की जाए, ताकि हमारा केस जल्दी से जल्दी निपटे और हमें नियुक्ति मिले। घर वाले पूछते बेटा कब ज्वाइनिंग मिलेगी सवाल, फिर कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि क्या जवाब दे, एक ही जवाब देते थक जाते हैं। जब होता है कभी घर में, अब तो घर वालों से बात करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन वो सवाल आ जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब हो रही है, या फिर क्या हो रहा है, आप लोग रोज़ धरने पे जा रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता सर। क्योंकि हम बोलते घर वाले कि भैया कुछ और तैयारी कर लो, काहे चक्कर में पड़े हो, ऐसा ही प्रेशर होता होगा। जी सर, कई प्रेशर होता है कि कुछ और तैयारी कर लो या प्राइवेट जॉब्स कर लो, बस वही है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, उनका यही कहना होता है। बड़े सवाल है, बड़े। बाकियों से भी उम्मीद करूंगा कि आप आगे आ जाएं। आप जी आ जाओ, देखिए ना, बिल्कुल थोड़ा बाइट ले रहे हैं ना सर जी। सबकी। आप कहाँ से हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम गौरव नौटियाल है और मैं जौनपुर टिहरी गढ़वाल से हूँ सर। जी, आप मतलब टेरी से आए हैं? आप टेरी से कोई और भी है? टिहरी से हैं सर, ये हैं। अच्छा, टेरी से भी है। जी मतलब। जी मतलब बेरोजगारी मुझे लग रहा है कि हर जगह है। उत्तराखंड में है बेरोजगारी, ऐसा लगता है? जी सर। क्यों सरकार तो कह रही है कि नियुक्ति पत्र बांट रही है, 3 नियुक्ति मिल रही है, फिर कैसे कह रहे हो बेरोजगारी है? सर कहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, और वही चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं। हम लोग अभी पिछली बार भी मंत्री जी के यहाँ पे गए थे और वहीं से भी हमें आश्वासन मिला, लेकिन अभी भी जो है वो कुछ कार्रवाई उस पर मतलब हमें दिख नहीं रही है। देख नहीं रही। यही बड़े सवाल है उत्तराखंड की राजनीति में, क्योंकि यहाँ पर आश्वासन और 5 किलो राशन पे सरकारें टिकती है। सरकारों को पता है कितने में उनका काम हो जाएगा, सरकार को पता है कितने में उनका काम हो जाएगा, इसलिए सरकारें शायद एजुकेशन मॉडल की बातें तो करती हैं, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है। अगर हो रहा होता तो शायद ये एलटी अभ्यर्थी इस तरह बैठे नहीं दिखाई देते। सरकारों की भी अपनी दलीलें हैं कि मामला कोर्ट में जाने से उनके हाथ में कुछ रह नहीं जाता। बच्चों की भी दलीलें हैं कि सरकारें मजबूत ढंग से उनके केस की पैरवी क्यों नहीं करती। इन्हीं सवालों के बीच कहीं ना कहीं ये एलटी अभ्यर्थी जो है एक फुटबॉल की तरह बन गए हैं। इनको इनका गोल पोस्ट नहीं पता। फुटबॉल के मैच में होता तो ये है, गोल पोस्ट तो निर्धारित होता है, लेकिन इनका गोल पोस्ट अभी भी निर्धारित नहीं हो पाया है। कभी ये
UKSSC द्वारा किक मार दी जाती है इन्हें, कभी शिक्षा मंत्री द्वारा तो कभी शिक्षा निदेशालय द्वारा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उत्तराखंड को ही भुगतना पड़ता है, उन नौनिहालों को ही भुगतना पड़ रहा है जो हमारे उत्तराखंड का भविष्य है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।